1.5 करोड़ बिहार की जनता बाहर जाके काम क्यों कर रही है? सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को वहां पे एम्प्लॉय किया जाता है क्योंकि वो चीप लेबर, सबसे ज्यादा चीप लेबर किसी स्टेट से आता है तो बिहार से आता है। 150-200 रुपए में काम करने के लिए रेडी होते हैं, इसीलिए बिहार के लोगों को वहां पे काम पे लगाया जाता है। वायलेंस के केसेस में उनको फंसा देते हैं। जो हमारे माँ बहने जो जाके काम कर रहे हैं उनके साथ हरासमेंट होता है। तो ये सब सहते हुए भी जाके बाहर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि बिहार में नौकरियां नहीं है। पिछले 20 साल में नौकरी नाम की चीज यहाँ पे आई ही नहीं है। उल्टा जो सैंक्शन पोजीशंस थे, जो वैकेंसीज थे, उसको भरा नहीं गया। ये कहते हैं कि जो लोग ईश्वर भी नीचे आके भरना चाहे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज को लिया गया उनको परमानेंट नहीं कर सकते, यहां तक ये कहते हैं। कल जब फाइनल फेज के कैंपेनिंग खत्म हुई है और जनता आने वाले कल का दिन जाके वोट करेंगे, तो ये जरूरी है कि हम लोग एनालिसिस करें कि चुनाव का प्रचार कैसा रहा है। बहुत सारी बहस चुनाव के कैंपेन में होती है, हेल्थी डिबेट्स होते हैं, लेकिन बिहार में 20 साल नीतीश कुमार जी की और भाजपा की सरकार के, लगभग 20 साल, बीच में इधर उधर पलटी मारते रहे वो, लगभग 20 साल की उनकी जो सरकार चली, तो इनको जरूरी था कि बिहार के जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखते। रिपोर्ट कार्ड रखने के बजाय इन्होंने बहानेबाजी की। जब बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आता है, जब स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड अपने माँ बाप को लेके आके दिखाता है, अगर उसमें मार्क्स कम आते हैं यानी फेल हो जाता है, तो वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। वो दोषी ठहरा करता है कि टीचर ठीक नहीं थी, क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं था, क्वेश्चन ही ठीक नहीं थे, यानी तो पेपर ठीक नहीं था, लिखने का पेन ठीक नहीं था। इसी तरह से 20 साल बाद जब लोगों के बीच में जब जा रहे थे, 4 सरकारें बने, इनको चाहिए था कि 20 साल में इन्होंने 5-5 साल के बाद जो जो वायदे किए थे, जो लोगों के सामने अपनी बात रखी थी, जो बिहार की जनता को गलत वायदे किए थे, उस पे कितना ये खरा उतरे हैं, कितना काम किए हैं, कौन से सेक्टर में इन्होंने कितना काम किया है, ये लोगों के सामने रखना था। लेकिन वो तो रखा नहीं इन्होंने। इनके सारे नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके इनके सारे यूनियन मिनिस्टर से लेके ये लोकल लीडर्स तक, क्या बात इन्होंने की, अभी तो आपको हम लोगों ने वीडियो में दिखाया था। कट्टा, घुसपैठिया, दंगा, हरामखोर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने डिबेट का स्तर गिराते हुए पता नहीं क्या क्या बक रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। हम चाह रहे थे कि ये जवाब दें, जो जनता चाह रही है, जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब दें। सबसे बड़ा सवाल जो हम लोग जहां जहां कैंपेन में गए थे, मैं तो कम से कम 20 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया, कई लोगों से मिला पिछले 20 दिन में। तो सबसे बड़ा सवाल जो जनता के मन में था कि पलायन, अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने तरक्की की, डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्री लाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, तो ये सवाल जो सबके दिमाग में बार बार जो आ रहा था कि 1.5 करोड़ बिहार की जनता बाहर जाके काम क्यों कर रही है? 1.5 करोड़ पढ़े लिखे भी बाहर के जाके काम कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं पाए वो भी बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो डेली मजदूर, डेली जो लेबर दिहाड़ी पे जो काम करता है वो भी जाके बाहर काम कर रहे हैं। और बाहर जाके काम कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं? मेरे यहाँ, मैं कर्नाटका से आता हूँ, कर्नाटका में बल्लारी से आता हूँ, जो माइनिंग सेक्टर है, सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर वहां पे आता है। वहां पे 600-800 रुपए दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को वहां पे एम्प्लॉय किया जाता है क्योंकि वो चीप लेबर, सबसे ज्यादा चीप लेबर किसी स्टेट से आता है तो बिहार से आता है। 150-200 रुपए में काम करने के लिए रेडी होते हैं, इसीलिए बिहार के लोगों को वहां पे काम पे लगाया जाता है। ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है, इंसल्ट्स उनके होता है, डिग्निटी ऑफ लेबर उनका नहीं होता है, वायलेंस के केसेस में उनको फंसा देते हैं। जो हमारे माँ बहने जो जाके काम कर रहे हैं उनके साथ हरासमेंट होता है। तो ये सब सहते हुए भी जाके बाहर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि बिहार में नौकरियां नहीं है। पिछले 20 साल में नौकरी नाम की चीज यहाँ पे आई ही नहीं है। जो उल्टा जो सैंक्शन पोजीशंस थे, जो वैकेंसीज थे, उसको भरा नहीं गया। ये कहते हैं कि जो लोग ईश्वर भी नीचे आके भरना चाहे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज को लिया गया उनको परमानेंट नहीं कर सकते,
यहां तक ये कहते हैं भाई हमें सरकार 5 साल, हमें सरकार 5 साल में हमने सरकार में रख के देखिए, हम बताते हैं कि कैसा परमानेंट किया जा सकता है, कैसा नौकरियां दिए जा सकते हैं। ये खुद नौकरियां दे नहीं पाए, उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप नौकरियां कहां से पैदा करेंगे। भाई आप चले जाइए कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहां जहां हमारे सरकारें थे, कैसा हम लोगों ने नौकरियां निकाले, कैसा हम लोगों ने नौकरियां पैदा किए, कैसा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाया, कैसा वहां पे इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कैसा ले, कैसा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में भी कैसा नौकरियां हम लोगों ने वहां पे बहाल की, तो हम बताएंगे। तो हम जनता से बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि इनके 20 साल में ये लोग जो कर नहीं पाए, फिर उसी तरह के बड़े क्लेम्स, हैलो स्लोगन्स, बड़े बड़े जो है स्टेटमेंट्स देके ये लोग चले जा रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने पास में दिया था, आज भी वही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि 5 साल हमें चांस दीजिए, 5 साल हमें चांस दीजिए। अमित शाह कहते हैं कि यहां जमीन नहीं है, लेकिन अदानी को 1 रुपए में जमीन दे देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि समंदर नहीं है, देखिए इनके बहाने देखिए। जब रिपोर्ट कार्ड में 000 आ रहा है, 20 साल के रिपोर्ट कार्ड में 0 आ रहा है, तो ये कहते हैं कि समंदर नहीं इसलिए तरक्की नहीं हो सकती, जमीन नहीं है इसलिए तरक्की नहीं हो सकती। हम दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे समंदर, जो जिन जिन स्टेट्स में समंदर नहीं है वहां पे तरक्की कैसा भी, और बिहार में तरक्की कैसा हो सकती है। और जहां जहां जमीन नहीं बोलती, इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी फर्टाइल जमीन शायद ही किसी प्रांत में, हमारे देश के किसी प्रांत में ऐसी जमीन होगी। तो ये इस तरीके की बहानेबाजी बना रहे हैं, जंगल राज की ये बात करते हैं। आज एनसीआरसीबी का डेटा कहता है कि नंबर 2 इन वायलेंस, टॉप में किसने की बिहार, नंबर 2 वायलेंस में की। अब ये कहते हैं कि जंगल, बार बार जंगल राज। ये गांधी मैदान में जो बिजनेसमैन को मार के फेंक दिए थे, 2 घंटे तक पुलिस वहां पहुंची नहीं, जबकि पुलिस जो है 100 मीटर पे पुलिस चौकी थी। 4 दिन पहले मैं पूर्णिया पहुंचा था, जिस दिन मैं पूर्णिया पहुंचा उस दिन 3 मर्डर हुए, माँ और बेटी के और किसी का एक, 3 मर्डर खुलेआम। बिजनेसमैन को खुलेआम जब घर में घुस के गोली मार रहे हैं और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और जंगल राज की आप बात करते हैं। अरे भैया आज आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है उसकी बात करो ना। 20 साल आप सरकार में रहे लगातार। आज मैं जहां से आता हूं कर्नाटका आंध्रा से सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है, सबसे बड़े देश भर कंपनीज जाके देश भर में काम करते हैं। आप बताइए कितने कंपनीज जो बिहार में काम करने आए थे वो भाग गए पिछले 20 साल में, अपने इक्विपमेंट्स छोड़ के भाग गए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं था। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो एक तरफ ये बहानेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, घुसपैठिया। भाई घुसपैठिया अगर हैं, इनको घुसपैठिया 5-5 साल के बाद क्यों याद आते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। 5 साल अब ये घुसपैठिया की बात याद करें, अगले 5 साल बाद याद करेंगे। सरकार 11 साल से इनकी है केंद्र में, 20 साल से सरकार इनकी यहां पर है। कौन आपको मना किया था, किसी ने जाके बोला कि घुसपैठियों को मत निकालिए। सबसे बड़े घुसपैठिए यहां पे अगर कोई है, 2 लोग जो घुसपैठिए जो सरकार में बैठे हैं वो आके यहाँ पे घुसपैठ करना चाह रहे हैं, और 2 लोग जो गुजरात से आते हैं, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान के हर प्रांत में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ले जाके बिजनेस दिलाते हैं। ये 4 लोग घुसपैठिया हैं। हर स्टेट में सरकार जहां बनती है वहां जाके लूट खरोच करने का काम ये लोग करते हैं। तो आज बिहार की जनता को तय करना है, 2 गठबंधन के बीच में टकराव है। ये टकराव सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश भर में टकराव हो रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं, आज बिहार के लोगों को ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पिछली बार थोड़ा सोच समझ के वोट किए होते और 5-7 सीट हमें आए होते तो पिछले बार ही हमारी सरकार बन जाती। लेकिन जो होना था हुआ, 20-25 सीट हमें पार्लियामेंट में आए होते तो हमारी सरकार वहां पे पार्लियामेंट में बन जाती। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पे भूल हो गई, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट्स को हम वोट देने चले गए, क्योंकि हम छोटी मोटी पार्टियों को वोट देने हम चले गए, उसके चक्कर में पिछले बार यहां पे भी हमारी सरकार रह गई, और 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मोदी जी को फिर दोबारा आ गए वहां पे। भले वो 2 बैसखियों के दम पे आए, लेकिन वहां दोबारा आ गए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 गठबंधन के बीच में टकराव है, 2 सोच के बीच में टकराव है। टक्कर सिर्फ महागठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच में है।
हम अपील ये कर रहे हैं कि अपना वोट जाया मत कीजिए। छोटे मोटे पार्टियां आएंगे, इंडिपेंडेंट्स आएंगे, लेकिन सरकार गठबंधन ही बनाएगी, या तो महागठबंधन बनाएगी या एनडीए बनाएगी। 20 साल एनडीए के का रिपोर्ट कार्ड वो अपने सामने रख नहीं पाए हम, लेकिन राहुल गांधी जी को आपने अभी सुना, आपने खड़गे साहब को सुना, आपको प्रियंका गांधी जी को सुना, और आप सारे लोग हमारा कैंपेन ट्रैक कर रहे हैं। हमने गारंटीज जो हम लोगों ने अनाउंस किया, 2500 रुपए हो, या हम हर घर में एक नौकरी देने की बात जो की है, हमें बार बार एक बिहार के लोग यहाँ से दूसरे प्रदेश में जाके काम करने की नौबत ना आए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, ताकि कम से कम एक बंदे को नौकरी मिलेगी एक फैमिली में, तो अपने पूरे फैमिली को की देखभाली वो कर सकते हैं। अच्छे स्कूल्स की, अच्छे कॉलेजेस की, अच्छी यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, हर कस्बे में, हर गांव में हॉस्पिटल बनने की हम बात कर रहे हैं। हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हर घर में नल जल की बात कर रहे हैं। बिजली 24/7 देने की बात कर रहे हैं। आज बिजली के रेट्स तो आसमान छू रहे हैं, बिजली के रेट्स आसमान छू रहे हैं। हम उसमें 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट गरीबों को फ्री बिजली देने की बात की है। ये कर्नाटका में हम लोगों ने करके दिखाया। भाजपा सवाल पूछ रही है आप लोग कैसा कर दें। कर्नाटका में हमारे 5 गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस किया। जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी उस दिन से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। तेलंगाना में 6 हम लोगों ने अनाउंस किया। अंजन यादव जी यहाँ बैठे हैं, एक्स एमपी। 6 गारंटीज अनाउंस किए। जिस दिन गठबंधन की हमारी कांग्रेस की सरकार बनी उस दिन से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। हिमाचल प्रदेश में अनाउंस किए, उस दिन से हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। यहाँ भी हमारे जो गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस किया, वो गारंटीज को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। हम किसी भी तरह से उसको इंप्लीमेंट करा के रहेंगे। मैनिफेस्टो जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, हमारा मैनिफेस्टो जो है, और इसके सरकार जब महागठबंधन की सरकार जब बनेगी, हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। गारंटीज, मैनिफेस्टो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये तीनों को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की है। हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे ठीक रहे। हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये तीनों चीज हम लोग इंप्लीमेंट करवाएंगे। नेताओं को सुनने के लिए जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे थे मौजूदा सरकार के लीडरों को, वो जवाब जो दे नहीं पा रहे थे, ये सब आपके सामने है। फिर से एक बार हम चाहते हैं बिहार के मौजूदा सरकार के लीडरों को, वो जवाब जो दे नहीं पा रहे थे, फिर से एक बार हम अपील करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम चाहते हैं बिहार को कर्नाटक जैसा, तेलंगाना जैसा, तमिलनाडु जैसा, महाराष्ट्र जैसा, पंजाब, हरियाणा जैसा हम बनाना चाहते हैं। ये गरीबी और ये बेरोजगारी से मुक्त दिलाना चाहते हैं। इसीलिए 20 साल इनको आपने चांस दिया, 5 साल हमें मौका दीजिए, ताकि हम बिहार को तरक्की के रास्ते पे डालें। फैक्ट्रीज आए, इंडस्ट्री आए, नौकरियां बच्चों को लगे, अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुले, अच्छे हॉस्पिटल्स खुले, और बिहार तरक्की के रास्ते पे चल पड़े। और हम एक चीज जरूर जानते हैं, बिहार जो है हमेशा रास्ता दिखाया है, और बिहार से जब जब आवाज उठी है देश रिस्पॉन्ड किया है। बिहार के तरफ पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता देश की जनता देख रही है। तो हम अपील करते हैं कि आप फिर से एक महागठबंधन को जिताइए। 2029 में इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।